बिस्मिल ड्रामे की अगली किस्त में आप देखेंगे कि तौकीर साहब 2 किश्तियों पर सवार हो चुके हैं, मासूमा से मोहब्बत करने लगे हैं और इसके पास आने के लिए बहाने बनाने लगे हैं, रेहाम के सामने झूठ बोलते हैं। वो महसूस कर रही है तौकीर के अंदर इस तब्दीली को, अब तो नोट करने लगी है और जताने भी लगी है कि तौकीर तुम बदल गए हो। इसी वजह से तौकीर को रेहाम के साथ अपना पहला वाला रवैया दोबारा अपनाना पड़ता है, ताकि रेहाम को शक ना हो, इस बात की तह तक ना पहुंच जाए कि वो दूसरी शादी कर चुका है। इसलिए रेहाम के साथ डिनर करता है, इसे घुमाता फिराता, इसे टाइम देता है, वो फिर से पहला जैसा टीटी बन जाता है। लेकिन इसके साथ होते हुए भी तौकीर का दिमाग तो मासूमा की तरफ है और बार बार रेहाम को अपने होने का एहसास दिलाना पड़ रहा है तौकीर को कि क्यों फ़ोन पर गुम हो, रखो इस फ़ोन को, डिनर पर आए हैं, मेरे साथ बातें करो। वहीं दूसरी तरफ मासूमा भी अब अकेली नहीं रही, अपने माँ बाप को अपने घर लेकर आ चुकी है कि आज से ये आप दोनों का घर है। इतना बड़ा घर देखकर मासूमा के माँ बाप तो खुश हो जाते हैं, वालिद जिनको थोड़ा बहुत एतराज़ था वो भी ख़त्म हो जाता है कि इनकी बेटी ऐश कर रही है, वो जो चाहती थी इसे मिल ही गया। ऐसे में तौकीर रोज़ 1-2 घंटे निकाल कर मासूमा के पास आते हैं और इसे कहते हैं कि जब मैं यहाँ आता हूँ तो मैं ख़ुद को आज़ाद महसूस करता हूँ, ऐसे लगता है जैसे मैं रिलैक्स हो गया हूँ। और मासूमा तौकीर की इसी आज़ादी को और भी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर पेश करती है, हर वक्त इसकी तारीफ़, मोहब्बत के दावे। सच कहूँ तो आपसे मिलने के बाद मेरी ज़िंदगी की भी सारी मुश्किलें दूर हो चुकी हैं। वो टीटी को बताती है कि मामा बाबा को मैं घर ले आई थी। ऐसे में तौकीर इनसे आकर मिलता है तो मासूमा की माँ तारीफ़ें करती नहीं थकती, हमारी बेटी कितनी खुशकिस्मत है, ये सारी आसाइशें हमारी बेटी के नसीब की हैं। खैर आगे आप देखेंगे कि तौकीर मासूमा से माजरत करता है कि आज मैं नहीं आ सकूंगा, रेहाम के साथ शॉपिंग का प्लान है, मूसा की शादी है ना, तो आज तुम मैनेज कर लो मेरे बगैर। ऐसे में मासूमा से रहा नहीं जाता कि एक दिन मैं आपको ना देखूं, मेरा दिन नहीं गुजरता, आज तो मैं आपसे मिलकर रहूंगी, चाहे शॉपिंग मॉल में क्यों ना सही। वो पहुंच जाती है गाड़ी ड्राइव करके सीधी शॉपिंग मॉल। तौकीर को रेहाम के साथ देकर बड़े ज़ब्त से खड़ी है। ऐसे में रेहाम तंज करती है, ये कोइंसिडेंट की बात है, मैं जहाँ जाती हूँ ये मुझे टकर जाती है, जितना मैं इसे अवॉइड करने की कोशिश करती हूँ ये मेरे सामने आ जाती है मुझे गुस्सा दिलाने के लिए। वो तौकीर को ये सब बातें सुना रही है जो खुद नज़रें चुरा रहा है मासूमा से। ऐसे में मासूमा भी जवाबन तंज करती है, आप शायद भूल चुकी हैं मैं आपकी नौकरी छोड़ चुकी हूँ। जिस पर रेहाम चिल्लाती है, छोड़ी नहीं थी, मैंने निकाला था तुम्हें। खैर टीटी के लिए ये सिचुएशन काफ़ी मुश्किल हो चुकी है, अपनी दोनों बीवियों के सामने खुद पर सब्र करता, इसलिए वो मासूमा को डांट देता है कि आइंदा ऐसा नहीं होना चाहिए, तुम रेहाम के सामने नहीं आओगी आज के बाद। ये सुनकर तो मासूमा का खून खोल जाता है, वो फ़ोन उठाकर दीवार पर दे मारती है, टीटी मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं, उस रेहाम की वजह से मुझे डांट दिया, इसे चुप ना करवा सके। ऐसे में इसकी माँ इसे समझाने की कोशिश करती है कि मासूमा तुम्हें तौकीर साहब की बात माननी चाहिए थी, ये जो बेगम साहिबा है ना ये तौकीर साहब की पहली बीवी हैं, जीत चुकी हैं वो तौकीर साहब को। तुम्हें अभी जुमा 8 दिन हुए हैं तौकीर की ज़िंदगी में कदम रखे हुए, अपने कदम जमा तो लो पहले, फिर ये हक भी जताना कि वो तुम्हारी इज्जत के लिए अपनी पहली बीवी के सामने खड़ा हो जाए। ऐसे में मासूमा को कुछ समझ नहीं आ रही, मुझे जब गुस्सा आता है ना तो मेरा दिल करता है मैं हर चीज़ बर्बाद कर दूं, तबाह कर दूं, नहीं बर्दाश्त कर सकती मैं उस औरत को तौकीर के साथ। ऐसे में इसकी माँ ही है जो इसे बार बार समझा रही हैं कि तुम्हारा गुस्सा तौकीर को तुमसे दूर कर देगा, काबू करो खुद